नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ साहब ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के यानी 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने पहला प्रश्न है जो लिखा हुआ है कि हर वर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं A, B, C और D। इसमें सही तारीख और सही महीना जो है वो है C वाला विकल्प यानी 27 अक्टूबर। चलिए इस प्रश्न के थोड़े से विस्तार को समझते हैं। साथियों, हर साल 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। समझिएगा कि इस दिवस का जो उद्देश्य है वो दृश्य श्रव्य विरासत के संरक्षण और महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना है। आप समझते हैं कि इसमें फिल्मों, रेडियो, टीवी प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण माध्यमों की विरासत को संरक्षित करना आदि चीज़ें शामिल हैं। इस दिवस का जो मुख्य विषय है वो हर वर्ष अलग अलग होता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत होती है, आप जानते हैं। और डिजिटलाइजेशन के युग में जो हमारा वर्तमान आधुनिक और वैज्ञानिक युग है, इन सामग्रियों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में स्थित है जो कि, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की जो है प्रश्न क्रमांक 2। साथ ही साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। 4 विकल्पों में सही जवाब स्पेन है। ध्यान दीजिए, हाल ही पूछा है और ये 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसके स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं और ये यात्रा भारत स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। दोस्तों, भारत और स्पेन के बीच में व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की जाने वाली है और पेड्रो सांचेज स्पेन के राष्ट्रपति और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होने की संभावना है। भारत और स्पेन के बीच विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी संभावना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ाई है। 4 विकल्पों में सही जवाब B है यानी 15 नवंबर। थोड़ा सा इस प्रश्न के विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं साथियों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए समय सीमा बढ़ाई है। ये समय सीमा आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई है और पहले समय सीमा 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 नवंबर किया गया है। दोस्तों, CBDT भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आता है और CBDT का जो उद्देश्य है वो प्रत्यक्ष करों को सुचारू रूप से उनका प्रबंधन करना है। CBDT की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। ये निर्णय करदाताओं को राहत देने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की जो है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB के बीच महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता कब स्थापित की गई। 4 विकल्पों में सही जवाब B है यानी 18 से 22 नवंबर। ठीक है, थोड़ा सा इसके विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। यह महानिदेशक स्तर की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होने वाली थी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच यह वार्षिक बातचीत होती है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और BSF के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर सुजॉय लाल थॉनसेंग हैं। ये वार्ता सीमा विवादों, तस्करी और सीमा पार अपराधों के समाधान पर होती है। बांग्लादेश में सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की जो है प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व कनक राजू का निधन कितनी उम्र में हुआ। 4 विकल्पों में सही जवाब है B यानी 83 वर्ष। थोड़ा सा विस्तार समझिएगा। कनक राजू एक प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व थे। उनका निधन 83 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने नृत्य कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। उनकी कला में आदिवासी
और पारंपरिक नृत्य शैलियों का मिश्रण था। वे आंध्र प्रदेश के निवासी थे। उनके नृत्य में संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब देखने को मिलता था। उन्होंने दोस्तों कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति दी थी। उनके निधन से नृत्य और कला के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, जो है भाजपा के झारखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 विकल्पों में सही जवाब ए है रविंद्र कुमार रॉय। थोड़ा सा इस प्रश्न का विस्तार समझिएगा कि रविंद्र कुमार राय को भाजपा की झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं और झारखंड के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कार्य भाजपा को झारखंड में मजबूत बनाना है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और भाजपा का उद्देश्य झारखंड में अपना आधार मजबूत करना है। भाजपा की स्थापना आप जानते हैं 1980 में हुई थी और जेपी नड्डा जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ। 4 विकल्पों में सही जवाब जो है वो 27 अक्टूबर यानी सी वाला है। थोड़ा सा इसके विस्तार को समझिएगा साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी का प्रसारण 27 अक्टूबर को हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से संवाद करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसे हर माह के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है और इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और डिजिटल माध्यमों पर होता है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करते थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ाव का प्रयास होता है और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री विशेष मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह जो कार्यक्रम है, वीडियो है, जिसमें हमने करंट अफेयर्स पर चर्चा की, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये PDF आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट शिक्षास्त्र.com पर जा करके। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर साझा यानी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथी, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।